तुम्हारे बच्चे समय से पहले ही क्यों बिगड़ जा रहे हैं? 22 साल 20 साल 18 साल के बाद बिगड़े तो ठीक है, पर ये तो 13-14 साल में गुंडा हुआ फिर रहा है। तो ये सब क्यों हो गया? इसीलिए हो गया कि जिस दिन जन्म हुआ उस दिन पूजा बंद कर दी, घर में पर्दा डाल दिया है। किसी ने कह दिया है कि अब 15 दिन सवा महीने पूजा नहीं होगी, घर में बच्चा भयो बच्चा भयो है। अरे मूर्खानंदो, अरे हिंदू तुम्हारी बुद्धियों को कौन काट खा गया? कौन सूझ गई तुम्हारी बुद्धि? अरे घर में खुशी का दिन आया है, बहू के पोता भयो है। अरे तुम्हें नाचना चाहिए, गाना चाहिए, एक की जगह 1000 आरती करनी चाहिए, पर तुमने एक आरती को भी बंद कर दिया। उल्टी गंगा बह रही है कर्मकांड की। न जाने कौन पंडित ने समझा दिया है तुमको कि बच्चा हो जाए तो घर में पूजा पाठ ना करो, घर अशुद्ध हो जाता है। इस अज्ञानता को छोड़ दोगे, इस मूर्खता को छोड़ दोगे तो तुम्हारे बच्चे गुंडे नहीं बन पाएंगे, लुच्चे लफंगे नहीं बन पाएंगे। अरे जन्म से माँ के गर्भ में से पैदा होवे, भगवान के साथ में वचन दे के आया है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, मुझे नरक से निकाल दे। प्रभु ने निकाल दिया। अरे आते ही भजन को भूल गया। अगर जन्म लेते ही घंटी बजती घर में तो ये भूलता नहीं, इसे याद आ जाता और ये भगवान के वचन को पूरा करता। फिर ये लुच्चा लफंगा गुंडा तुम्हारा दुश्मन नहीं बनता, माता पिता का आज्ञाधारक होता, माता पिता की आज्ञा तोड़ता नहीं। फिर ये अच्छा बताइए, स्कूल में 12 बजे घंटी बजती है, बच्चे कैसे समझ जाते हैं कि छुट्टी हो गई? बताओ ना, समझ कैसे जाते हैं? अच्छा बताओ, स्कूल में सुबह 7 बजे घंटी बजती है, बच्चे कैसे समझ जाते हैं कि स्कूल खुल गया? बताओ कैसे समझ जाते हैं? शाम को 9 बजे रात में घंटी बजे आश्रम में, तो लोग कैसे समझ जाते हैं कि सोने की घंटी हो गई है? जिस प्रकार से घंटी खाने की, पढ़ने की, छुट्टी की, सोने की याद दिलाती है, ऐसे ही हमारे गोविंद की घंटी हमें भजन की याद दिलाती है। यावतम तन 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 तम यावतम तन कृतम यावतम धन कृतम यावतम तन 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 यावतम लक्षणम कृतम यावतम फलक कृतम यावतम बाल्यस्त कृतम यावतम वात्सल्य कृतम यावतम तम पद्यतम यावतम तम लक्षणम यावतम मधुरम मधुरम यावतम तम कर्मसम यावतम बालस्तुतम यावतम पित्रोगतम यावतो मात्रा प्रवृत्ति यावते सर्वेशमा। ये घंटियां संस्कृति की घंटी है, ये सबकी घंटी बजा देती है। इतना जल्दी तो रटा हुआ भी नहीं बोल सकता कोई। ये तो मेरा तो रटा भी नहीं है, ये तो बनाया हुआ बोल रहा हूं, ताजा ताजा फेंक रहा हूं बना बना के। बस हो गया, मेरी कथा पूरी हो गई यार। जवाब दीजिए। हमारा आश्रम महाराष्ट्र में है। 4 बजे सुबह घंटी बजती है, 4 बजने में 10 मिनट पहले 4 बजे फिर सभी अपने आप बिना कहे लाइन में लग जाते हैं। अच्छा घंटी ये तो चिल्लाती नहीं कि लाइन में लगो लाइन में लगो, वो तो बजती है खाली, पर लोग अपने आप लाइन में लग कैसे जाते हैं? तो बताओ, घंटी का प्रभाव है। फिर 6:30 बजे घंटी बजती, फिर कैसे समझ जाता है कि अब हवन का हो रहा है? सब हवन की तरफ दौड़ते हैं महाराज। 7:30 बजे घंटे के बाद सबको पता चलता है दूध चाय की घंटी है, सब उधर दौड़ते हैं। 8:30 बजे घंटी बजती है, सबको पता है लोग नाश्ता की तरफ दौड़ते हैं। 12 बजे घंटी बजती है, सब लोग भोजनालय की तरफ दौड़ते हैं। 4 बजे बोलती है चाय की तरफ दौड़ते हैं। शाम को फिर 6 बजे बजती है शंख, तो समझ जाते हैं हवन हो रहा है, चलो हवन की तरफ। रात को 9 बजे घंटी बजती है, सबको पता चल जाता है प्रार्थना होगी सोने की, उधर। सारे संकेत घंटी में छुपे हुए हैं, व्यवस्थाएं अपने आप दौड़ती हैं। ऐसे ही भगवान को जो वचन पेट में दिया है वो याद रहे, उसके लिए घर में कभी भी पूजा पाठ रुकना नहीं चाहिए। है ये जितने पांडाल में बैठे हैं टीवी पर सुन रहे हैं ना, इनके घर में बच्चा पैदा हो जाए तो पूजा बंद होती है सबके घर में। ना या हाँ हाथ बोलो। सही कह रहे हैं गुरुजी। किसने कहा? पंडित जी बता देते हैं कि सूतक लग गए, पूजा बंद कर दो। ये हाल है महाराज। अच्छा चलो सूतक लग जाने दो, बच्चा पैदा हो गया सूतक लग जाने दो, है? और फिर वही मर जाए तो फिर और डबल सूतक आ जाते हैं।
जिंदे का भी सूतक और मरे का भी सूतक, तो फिर सही कौन सा है? तो इसलिए न जिंदे की खुशी और न मरने का गम। जब दोनों में सूतक लग रहे हैं तो फिर काहे की खुशी और काहे का गम? मरने पे रोते हो, जन्म पे हंसते हो, और लग रहा है दोनों टाइम सूतक। इसीलिए मेरा सिद्धांत निजी भगवान शास्त्र दर्शन उपनिषद का है। यह सिद्धांत, खुशी का समय घर में हो तो शोक में नहीं रहना। घर को पवित्र कर दो, गंगा जल से धो दो, पानी से धो दो, और घर में यज्ञ कर दो और भजन चलने दो। किसी भी अपवित्रता को दूर करने के लिए यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ औषधि है। अग्नि के माध्यम से जड़ी बूटियां जलाइए और घर को पवित्र कीजिए। काहे को 1.25 महीने तक भगवान को रखते हैं कैद खाने में? अरे जिस भगवान की कृपा से घर में वंश वृद्धि हुई है, क्योंकि वंश वृद्धि तभी होती है जब अंश भगवान का पधारेगा। अंश के बगैर वंश बढ़ता, जब अंश वंश से जुड़ा हुआ है तो फिर पूजा कैसे बंद कर दी? अच्छा बोलो, अगर पूजा बंद हुई तो नंद के घर में ब्राह्मण क्या कर रहे हैं फिर दूसरे दिन? बताओ, बोलो ना फिर भाई। जब बंद हो जाए सारा तो फिर पंडित जी क्या कर रहे हैं? जन्म के दिन क्यों मंत्र बोल रहे हैं, क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं, और क्यों दक्षिणा ले रहे हैं? जिस घर में बच्चा पैदा हो जाए उस घर का पंडित जी खाते नहीं है और दक्षिणा तो ले रहे हैं। कहीं अज्ञान काम कर रहा है और वहीं ज्ञान भी काम कर रहा है।